नीतीश कुमार पलटी मारेंगे या विधानसभा को भंग करेंगे? बिहार में कुछ बड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं। नीतीश कुमार ने जेडीयू की बैठक बुलाई है और दावा किया जा रहा है कि इस बैठक में कुछ बड़ा हो सकता है। संकेत तो इस बात के मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार कुछ चौंकाने वाला फैसला कर सकते हैं। इसलिए ये दावे भी होने लगे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं। वैसे भी बिहार में आजकल एक नारा जबरदस्त तरीके से लग रहा है कि नीतीश सबके हैं, बीजेपी के भी और आरजेडी के भी। वो पाला बदलते रहते हैं। ऐसे में एक बार फिर से उनके पाला बदलने की सुगबुगाहट चल रही है। वो बात अलग है कि जेडीयू नेता इससे इनकार कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू के कुछ नेता इस बात को हवा दे रहे हैं कि नीतीश पाला बदल सकते हैं। हाल ही में सामने आया जमा खान का बयान हो या फिर नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा, साफ दिखाई दिया कि दोनों ही दल के रास्ते अलग हो सकते हैं। जमा खान ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उनके पास न्योता भी है, और नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो कांग्रेस भी उन्हें समर्थन दे देगी। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार हाल ही में दिल्ली गए थे तो बीजेपी के नेताओं से नहीं मिले थे, बिना मिले ही लौट आए, और अब नीतीश कुमार ने जेडीयू की बैठक बुला ली है। नीतीश कुमार जब भी पलटी मारते हैं तो पार्टी की बैठक उससे पहले जरूर बुलाते हैं। ऐसे में जेडीयू की बैठक को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश फिर से पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं? वैसे दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार और बीजेपी हाईकमान के बीच बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी मतभेद दिख रहे हैं। नीतीश चुनाव समय से पहले कराना चाहते हैं, जबकि बीजेपी हाईकमान अभी तक इसके लिए तैयार नहीं दिख रही है। और जेडीयू की बैठक में बिहार विधानसभा भंग करने पर चर्चा हो सकती है। नीतीश कुमार बैठक में पार्टी नेताओं के मन टटोलेंगे कि अगर विधानसभा भंग कर दी जाए और बिहार विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र के साथ या फिर दिल्ली के साथ करा लिए जाएं तो वर्तमान में जेडीयू के लिए फायदेमंद रहेगा या फिर उसे नुकसान हो जाएगा। साफ है, निगाहें अब सभी के नीतीश कुमार पर ही टिकी हुई हैं। वैसे तो अभी तक ये भी साफ नहीं हो पाया है कि बीजेपी हाईकमान ने नीतीश को बिहार विधानसभा भंग करने को लेकर हरी झंडी दी भी है या नहीं। फिलहाल तो नीतीश कुमार को बिहार की बाढ़ से भी निपटना है, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है कि अगर राहत के काम सही तरीके से नहीं हुए तो फिर जल्दी चुनाव कराने का नुकसान हो सकता है। ऐसे में एक बात साफ है कि नीतीश कुमार इस समय कई मोर्चों पर अकेले लड़ रहे हैं। बीजेपी उनके साथ गठबंधन में तो है, लेकिन लड़ाई के मैदान में नीतीश कुमार अकेले ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जल्दी ही चुनाव कराने के लिए बीजेपी ही तैयार नहीं दिख रही है। क्योंकि बीजेपी को एहसास है कि चुनाव जब भी होंगे ना तो उसके हाथ सीएम पद आएगा और ना ही जितने विधायक इस समय उसके साथ हैं उतने विधायक उसके पास होंगे। इस समय बीजेपी के 79 विधायक हैं और उसे एहसास है कि चुनावों में उसके हिस्से सिर्फ 100 सीट आएंगी और उसमें से 80 सीट जीतना बेहद मुश्किल काम होगा। क्योंकि एक बात तो साफ है कि विधानसभा चुनाव में जेडीयू किसी भी कीमत पर बीजेपी से कम सीटें नहीं लेगा, जबकि इस बार बीजेपी को एलजेपी, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलपी के लिए भी सीट छोड़नी होगी, और ये तय माना जा रहा है कि ये दल 43 सीटों के अंदर सिमटकर खुश होंगे। ये संभव नहीं दिख रहा है। वैसे जो जानकारी अभी मिल रही है उसमें साफ है कि जेडीयू 120 सीटों पर दावा ठोकने की तैयारी में है। जेडीयू के नेताओं का दावा है कि इस बार वर्ष 2010 से भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। 2020 की बात जेडीयू इसलिए नहीं कर रही क्योंकि 2020 में परिणाम काफी खराब थे। यही वजह है कि 2010 को ध्यान में रखकर दावे किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि बैठक में सीटों को लेकर भी जेडीयू के शीर्ष नेता कुछ फैसला करेंगे।